आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रत में खाए जाने वाली कच्चे केले की टिक्की। ये टिक्की बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनती है और इसे बनाने के लिए हमें आलू या फिर बाइंडिंग के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस टिक्की को सिर्फ हम कच्चे केले से बनाएंगे। ये टिक्की हेल्दी के साथ बहुत टेस्टी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए हमने कच्चे केले लिए हैं, 4 कच्चे केले लिए, पानी से साफ़ कर लिया है। 1 गिलास पानी डाल करके इसे हमें 3 विसल आने तक कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे 3 विसल आएगा, बस सिर्फ 2 से 3 विसल चाहिए, फिर गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। केले को पकाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, सिर्फ इसका छिलका आसानी से निकल जाए और केला जो है बस वो सॉफ्ट हो जाए। मतलब इसे ओवर कुक नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से छिलके निकल जा रहे हैं और केला भी बिल्कुल टूट नहीं रहा है, तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आप पहले 2 स्टीम ही लगाइए और 2 स्टीम के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद आप एक बार केले को चेक कर लीजिएगा कि आसानी से छिलके निकल जाएँ, बस इतना ही चाहिए। कुछ स्पॉट हो तो उसे हम निकाल करके अलग कर लेंगे। ग्रेटर से हम इसे मोटे वाले साइड से ग्रेट करेंगे। मतलब केला इतना कुक होना चाहिए कि जब हम इसे कद्दूकस करें तो आराम से ये कद्दूकस हो जाए, मतलब इसके लंबे लंबे लच्छे निकल जाएं। तो केले यहाँ कद्दूकस हो गए हैं और अब हम इसमें व्रत में खाए जाने वाले समा के चावल होते हैं उसे हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इसका मतलब पाउडर बना लिया है। थोड़ा ये दरदरा ही रहता है और 2 चम्मच इसमें समा का चावल डालेंगे। तो अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे फिर भी इसकी टिक्की बन जाएगी। बस क्रिस्पीनेस के लिए हमने यहाँ पे समा का चावल ग्राइंड करके डाला है। टोटल हमने यहाँ पे 3 चम्मच समा के चावल को डाला है, मतलब पाउडर बना करके डाला है। और अब हमें इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, मतलब तेज़ी से मैश करके बिल्कुल सब मिक्स नहीं कर देना है। हल्के हल्के हाथों से बस चावल को इसमें मिला लेना है। और अब हम इसमें बारीक कटे हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक, ज़ीरा डालेंगे, फ्रेश हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और इसमें हमने कुछ किशमिश डाले हैं जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और छोटे टुकड़ों में कटे हुए काजू को डालेंगे, व्रत वाला नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम केले के साथ मिक्स करेंगे, लेकिन इस समय भी हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। मतलब जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना, एकदम मैश कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। जो लच्छे हैं वो बने रहने चाहिए। और फिर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से हाथों से दबाते हुए हम इसका पहले एक बॉल शेप तैयार कर लेंगे और फिर थोड़ा सा इसे फ्लैट करके और टिक्की का शेप दे देंगे। पहले हम हाथों से फ्लैट कर लेंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके से घुमाते हुए इसे मतलब टिक्की का शेप देंगे। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही जैसे हम टिक्की बनाते हैं। तो इस तरीके का शेप देते हुए हम सारी टिक्कियों को प्रिपेयर कर लेंगे। ये टिक्की हेल्दी के साथ बहुत टेस्टी है। इस टिक्की को आप व्रत में भी खा सकते हैं, नॉर्मल डेज़ में भी बना करके खा सकते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कच्चा केला डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आलू की जगह आप कच्चे केले की टिक्की खा सकते हैं। शुगर के पेशेंट जो होते हैं वो अक्सर आलू अवॉइड करते हैं, तो उसकी जगह वो कच्चे केले की टिक्की या कच्चे केले की कोई भी डिश आप बना करके खा सकते हैं। तो आज हम इसे टिक्की के फॉर्म में बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे छोटे छोटे बॉल्स बना करके अपने पैन में भी इसे बना सकते हैं। और इस तरीके से सारी टिक्कियाँ हमारी प्रिपेयर हो गई हैं। तवे को पहले हम थोड़ा गरम कर लेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे। जब घी भी अच्छे से गरम हो जाएगा तो एक एक करके हम इसमें सारी टिक्कियाँ डाल देंगे। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको घी कितना डालना है। तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत वैसे नहीं है, 1.5 से 2 चम्मच में भी ये अच्छी करारी सिक जाती है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे धीरे धीरे सिकने देंगे। मतलब इसे आप पलटने में कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। एक तरफ से सिक जाएगा तो फिर आप दूसरी तरफ इसे पलट करके सेक लीजिएगा। आधी चम्मच घी हमने और डाल दिया है, मतलब इतनी सारी टिक्कियाँ सेकने के लिए 2 से 2.5 चम्मच घी का यूज़ हुआ है। और अब इसे उलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है और इतने में ही ये बिल्कुल करारा हो जाएगा। दोनों तरफ से टिक्कियाँ अच्छे से सिक गई हैं। इसके साइड्स को सेकने के लिए इस तरीके से घुमा घुमा करके हम सेक लेंगे। तो यहाँ हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और सारी टिक्कियाँ सिक गई हैं और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं टिक्की बिल्कुल क्रिस्प बनी है। तो अगर समा का चावल आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा, वैसे और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने इसे बिल्कुल कम घी में और बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है। लेकिन अगर आपको इसे डीप फ्राई करना हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच सिंघाड़े का या कूटू का आटा ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। आप इसे व्रत वाली चटनी के साथ सर्व कीजिए। हेल्दी के साथ ये बहुत टेस्टी है और आप देख सकते हैं टिक्की बिल्कुल करारी बनी है। तो व्रत के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।